हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेहनती छात्रों के लिए बुरी खबर ये है दोस्तों कि झारखंड में तो सेटिंग गेटिंग तो होता ही है बढ़ चढ़ के। अब धीरे धीरे सेंट्रल की तरफ मूव कर रहा है सेटर लोग। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। न्यूज़ में कई बार देखे होंगे आप लोग कि SSC और रेलवे में सेटिंग गेटिंग होता है, कटअप से अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे सेटर लोग वहाँ पर भी पहुँच रहा है। अभी समय रहते हुए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो झारखंड में जो हाल है देख ही रहे हैं, वैसा हाल पूरा ऑल इंडिया में हो जाएगा फिर। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट होगा इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले और सज़ा करवाएं उन लोग को। जो इस तरह काम कर रहा है उसको पकड़िए और ऐसा सज़ा दीजिए कि ज़िंदगी भर दूसरा सेटर याद करे कि ऐसा सेटिंग किया जाए कि नहीं करवाया जाए, समझे ना। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। ये छोटा घाव है अभी, ये घाव जब बड़ा हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। जैसे अभी ताज़ा एग्जांपल देखें JSSC CGL का। 28 जनवरी में पेपर लीक हुआ था, घर घर क्वेश्चन पहुंच गया था। यदि उसी दिन अच्छे से जांच हो जाता, अच्छे से पकड़े जाता लोग, तो शायद 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली नहीं होता। इसी कारण उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से इन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब सेंट्रल एग्ज़ाम की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है। सोचिए कहाँ है बड़े बड़े नेता लोग। 56 इंच के मोदी जी कहाँ हैं आप बताइए। आप 56 इंच के कहलाते हैं प्रधानमंत्री, तो इस पर थोड़ा सा एक्शन लीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ठीक है। तभी तो सेटिंग की अभी शुरुआत है। मान लिया अभी एक्शन नहीं लीजिएगा तो बाद में तो और स्थिति ख़राब हो जाएगा। कार्रवाई कीजिए इस पर। और रेल मंत्री तो चीख के लोकसभा में बोलते हैं कि हम लोग करोड़ों में नौकरी अच्छे तरीके से करवा दिया। यही हो रहा अच्छे तरीके से। उनको क्या पता नहीं ये सब चीज़? तो पता नहीं तो पता करके इस पर एक्शन लीजिए और कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई कीजिए, वरना दिक्कत है। बता रहे हैं अभी देख रहे थे हाल ही में, अभी राजस्थान का कोई मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोला कि सरकारी नौकरी लिमिटेड है, इसलिए इसको अपवित्रता ना किया जाए। समझे? कहने मतलब ओल झोल करके सीट बेचना जाए। बहुत ही कम सीट होता है, मेहनत करने वाले लोग को होना चाहिए नौकरी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कुछ है इसमें, लेकिन बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। जिस तरह से कटअप जाता है SSC और रेलवे में, अब पता चल रहा है कि क्यों कटअप जाता है सो, ठीक है। 20-20 लाख में वहाँ भी रेट चल रहा है। चलिए अब दिखाते हैं क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये मैटर पहुंचना चाहिए था, प्रधानमंत्री तक पहुंचे ये बात, ठीक है, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अभी झारखंड से स्टार्ट हुआ है, झारखंड ही मेन बात, हजारीबाग से स्टार्ट होता है सब चीज़, ठीक है। धीरे धीरे देखिए कैसे इन लोग का लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए इन लोग के पीछे कोई नेता मंत्री का ही हाथ होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इन लोग को सपोर्ट मिल जाता है, जैसे पकड़ाता है तो उन लोग को मतलब सपोर्ट मिल जाता है, इस वजह से बच जाता है। तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए? अरे इतना कमाने खाने का जरिया है यार, ये क्या तरीका है? लड़का लोग का बर्बाद करके खाने का तरीका क्या बताइए? तो फिर पढ़ने से क्या मतलब? फिर संस्थान बंद कर दीजिए, स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह जो बंद कर दीजिए। फिर सेटिंग गेटिंग से ही चलेगा सब चीज़। तो इसलिए एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ 56 इंच के प्रधानमंत्री कहलाने से नहीं होगा, इस पर एक्शन लीजिए। छात्र आप पे उम्मीद किया हुआ है कुछ अच्छा करेंगे आप, ठीक है। आपके पास मामला नहीं है लेकिन फिर भी जाएगा तो इसके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात तो देखिए लोको पायलट। सोचिए लोको पायलट का परीक्षा में धांधली हो रहा है, बताइए। ये तो यहाँ सामने आया है, हो सकता है JEE में भी हुआ हो सकता है NTPC में आगे होगा, इसलिए आपको एक्शन लेना जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में साजिश से रचते 2 माफिया गिरफ्तार। यही सब माफिया जो झारखंड में सेटिंग करवाता वही शोभा हुआ, वो नया नहीं होगा इन लोग, ठीक, वही लोग होगा, ठीक है। इन लोग को होगा अच्छे नेता मंत्री के साथ कॉन्टैक्ट, झारखंड में होगा, सेंट्रल में भी होगा। 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। देखिए पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित स्वामी अध्यापन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये छोटा मोटा जो सेंटर है ना, ये लोग काफ़ी घपलाबाजी कर रहा है। लोको पायलट परीक्षा में इन माफियाओं ने सेटिंग से की थी। गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा जिले में हुई निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया और नूरसराय निवासी राहुल राज। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने 10 अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 20-20 लाख रुपया में डील की थी। बाप रे, 2 करोड़ रुपये की उगाही की जानी थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर इस घोटाले को उजागर कर दिया। देखिए कार्रवाई तो कि ठीक, लेकिन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या हो रहा है? ऐसा सज़ा सुनाइए जो इसका कभी हिम्मत आगे ना चले। आप सज़ा सुनाइएगा, 3-4 मिनट रखिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, क्या मतलब बना फिर? पुलिस ने उनके पास से 100 से अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, सोच रहे हैं एडमिट कार्ड 100 से अधिक एक सेटर के पास। सोचिए कितना सेटर होगा, सोच सकते हैं। तो बेचारा लड़का लोग कहाँ जाएगा जो मेहनत कर रहा है? 10-10 लाख रुपये के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त किए। जांच के दौरान पता चला कि स्वामी अय्यप्पन सेंटर जो था मालिक रोशन मुखिया कटिहार के जदयू नेता लो
कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक है। बोले नहीं लोग नेता लोग को कॉन्टैक्ट होता ही होता है, बता रहे हैं बिना नेता का कॉन्टैक्ट नहीं हो, इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मोदी जी से आग्रह होगा कि इस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, क्या ही करना यार, मतलब कितना नेता लोग से कॉन्टैक्ट है। अब इस तरह की सीट बचेगा तो आप चुपचाप रहिएगा। सूत्रों के माने तो देश भर में होने वाले लोको पायलट परीक्षा रद्द कर दी गई है। अभी देखेंगे, अब 19 और 20 मार्च को एग्जाम होने वाला था, ठीक है, टेक्निकल एरर बता के रद्द कर दिया गया, लेकिन मेन कारण यही था, समझे ना। पूर्णिया एसपी कार्तिकेयन शर्मा ने बताया कि पूर्णिया में कर्मचारी चयन आयोग की MCTS की हुई परीक्षा में MTS फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ। बताइए MTS में SSC MTS का भी बताइए क्या यार, मतलब ठीक है। गर्दनीबाग के स्वामी अय्यप्पन परीक्षा केंद्र पटना पूर्णिया पुलिस की छापेमारी, 4 महीने बाद गिरफ्तार हुआ फरार परीक्षा माफिया। बताइए SSC MTS परीक्षा 11, 12, 13 नवंबर 2024 को पूर्णिया में हुई थी। 13 नवंबर को पूर्णिया पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारा, 35 लोग को गिरफ्तार किया, जिसमें 12 से अधिक अभ्यर्थी थे। छापेमारी के दौरान रोशन मुखिया, विवेक और राहुल राज 10 रुपये भाग गए थे। तीनों गर्दनी बाग स्थित स्वामी अय्यप्पन परीक्षा केंद्र में छिपे हुए थे। बताइए 23 अभ्यर्थियों से SSC परीक्षा में की थी सेटिंग। आरोपियों ने खुलासा किया है कि SSC परीक्षा में भी 23 अभ्यर्थियों की सेटिंग की गई थी। रोशन मुखिया और राहुल राज के अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्य रोशन मंडल और प्रिंस पांडे, विवेक और गौरव के उर्फ गौतम अभी भी फरार है। चलिए सहरसा से मैं सेंटर खोलने की तैयारी में था। देखिए इन लोग क्या करता है ना, पैसा इन लोग कमाता है, ठीक है, सेटिंग वेटिंग करके, उसके बाद क्या करता है अपना सेंटर खुद खरीद लेता है, बनाता है अपना सेंटर और उसमें से पूरा सेट बेच देता है। आप लोग देखेंगे PGT वाला हाल में क्या हुआ था सो, ठीक है। तो इस तरह का है दोस्तों, तो इस तरह का सिचुएशन चल रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा बताइए। ये चीज़ अभी नहीं सुधारिएगा, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। 1.5 साल से सुन रहे हैं कि सेटिंग वेटिंग होता है SSC और रेलवे में भी, इसको नहीं रोकिएगा अभी तो आगे चल के जो झारखंड में स्थिति है बना हुआ है ना, 90% पैसा देके फिर 10% और जेन्युइन जो होता है सो, ये फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए अभी समय रहते ही इन लोग पर कार्रवाई कीजिए, और ये नहीं कि 5-6 महीना रखे फिर छोड़ दिए, नहीं, फिर तो यार इसको मतलब ही नहीं बना, फिर तो इन लोग और ही अच्छे तरीके से सेटिंग करवाएगा। सेटिंग वेटिंग कर लो, इसको फांसी दीजिए। क्यों देना चाहिए फांसी? कई छात्र बेचारा मेहनत करता है दिन रात करके, इन लोग वजह से इन लोग बाहर हो जाता है, तो इन लोग फांसी के लायक ही है। तो ऐसा कड़ा कार्रवाई किया जाए, 10-15 साल जेल में खटे, प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाए, तब जाके इन लोग सुधरेगा। 4 महीना जेल में रखने से काम नहीं बनेगा, फिर छुट के आ ही जाता है। इन लोग का सेटिंग, इन लोग का कॉन्टैक्ट नेता लोग से होता है, और सेटिंग वेटिंग काम कौन नेता लोग ही करता है बताइए। 20-20 लाख में नौकरी मिल रहा है झारखंड में, सेंट्रल रेलवे में। इसलिए रिक्वेस्ट होगा कि समय रहते इस पर कार्रवाई किया जाए। अभी NTPC आने वाला, ग्रुप D आने वाला, ये तो क्या ही फिर रह जाएगा बताइए। तो झूठ मूठ के अभी बोले 19 और 20 मार्च को जो एग्ज़ाम था CBT 2 वाला ALP का, टेक्निकल एरर बता के बोल दिया एग्जाम अभी स्थगित कर दिया गया है। बोलिए ना कि ऐसे बात हो रहा है, कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं कीजिए तो कैसे होगा? चलिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है झारखंड में जो JSS सीजल का मुद्दा जो गरमाया हुआ है ना, कहीं छुपा हुआ नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ सो, सेटिंग वेटिंग नहीं हुआ सो, ठीक है। कुछ फर्जी टाइप का स्टूडेंट बोल रहा है सिर्फ कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ, लेकिन वाकई में एग्जाम सेटिंग वेटिंग से हुआ है बहुत ज़्यादा। 90% सीट बिका हुआ है, जिस पे CBI जांच होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना स्थिति बहुत ही डगमग हो जाएगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी से था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन सुनिए नहीं रहे, सुनने को तैयारी नहीं है वो, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, कोर्ट है तो कोर्ट के हिसाब से सब बढ़िया होगा, और कोर्ट ही लोगों को न्याय करवाएगा, पूरा उम्मीद है, ठीक है। एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और CBI जांच तक पहुँचे मामला, ताकि पता चले। क्योंकि देखिए दोस्तों, सेटर को अलग नहीं होता, यही लोग काम करवाता है, ठीक है। स्टेट में यही करवाएगा, फिर धीरे धीरे सेंट्रल की तरफ मूव कर रहा है। सेंट्रल में भी 2-3 एग्जाम सफल हो जाएगा, तो फिर अच्छे तरीके से इन लोग सेटिंग वेटिंग शुरू कर देगा, समझ रहे हैं ना। अरे यही पैसा ऊपर तक जाता है, तो ये सब चीज़ नहीं है भाई, ठीक बात नहीं है। इस ज़माना में 2025 चल रहा है, और अभी इस तरह का पहले चलता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, अब इस तरह का ठीक बात नहीं है। छोटे मोटे सेंटर में नहीं देना चाहिए था एग्ज़ाम सेंटर, जांच करके देना चाहिए क्या क्राइटेरिया है आखिर। आप पैसा कमा लिए 4-5 करोड़ रुपये, फिर अपना ऑनलाइन सेंटर खोल दिया, फिर उसी को दीजिएगा एग्ज़ाम लेने के लिए, तो वो लोग सेटिंग करवे भी करेगा, वो खुद शुरू से चोर है, तो समझे। इसलिए समय रहते अच्छा से कर दिया जाए, ताकि आगे चल के जो स्थिति बनेगा चोरी चपाटी का वो बंद हो जाए, वरना झारखंड जैसा स्थिति हो जाएगा। खैर झारखंड में भी अब सुधरने वाला है, एक बार CBI छोड़ने दीजिए, सब सुधर जाएगा, ठीक है। बहुत ही हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। अरे बोले ना यार, कोई मतलब नेता लोग ने
मतलब कोई पार्टी का नेता हो, सब वही होता है, कोई मतलब भला करने का नहीं सोचता है। ठीक है, बहुत एक गिना चुना नेता होगा जो अच्छा चाहता है, छात्रों का भला चाहता है, लेकिन उन लोगों को उतना पावर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन सब चोर है सारे। ठीक है, चलिए खैर जो भी दोस्तों, तब देख लीजिए कि एसएससी रेल में जो हंगामा मच रहा था ना कि एसएससी में सेटिंग हुआ है, लोग मानने को तैयार नहीं होता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत होता होगा, ये बात सही है, होता होगा। जांच तो एक बार करवा दीजिए ना, अब रेलवे में हो गया। ठीक है, बताइए कितना गलत स्थिति बना हुआ है मतलब इसमें झारखंड नंबर 1 है अभी। ठीक है, बोले ना ये सब स्टेट बाय स्टेट, पहले बिहार में होता था, धीरे धीरे वहाँ कम हो गया है। ठीक है, अभी फिर यूपी में होता था, वहाँ भी धीरे धीरे कम हो गया है, कम होगा स्टेट में। अब धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। जिन लोग जानता है कि यदि सेंट्रल में 2-3 एग्जाम में सफलता प्राप्त हो जाती है तो फिर अच्छा खासा पैसा भी कमा जाएगा, और एग्ज़ाम होता है वहाँ पे तो फिर समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं सरकार क्या इस पर एक्शन लेता है। ठीक है, बाकी झारखंड की स्थिति देखते हैं क्या होता है झारखंड में। झारखंड में तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, शुक्र मनाइए कि उस दिन नेट बंद कर दिया, वरना क्या ही स्थिति हो जाता। चलिए एएलपी ड्राइवर के लिए 20-20 लाख है, यहाँ तो आधिकारिक था 30-30 लाख 35-35 लाख का था, दावा किया जा रहा है। तो सीबीआई निकालेगा दावा का क्या सच्चाई था, ये तो हम लोग सुन रहे हैं खाली, और पेपर लीक तो था तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं कि 30-30 लाख में 35 लाख में सीट बेचा हुआ है। देखते हैं क्या कुछ होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।